गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आइए आज हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रारंभिक मुगल काल के राजा हैं और उत्तर मुगल काल में टोटल 11 राजा बने थे, जिसमें 5 राजा का जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। तो सबसे पहले बाबर भारत आए थे 1526 से लेके 1530 में। बाबर का कार्यकाल रहा है 1530 से लेके 1526 में। उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल रहा है 1530 से लेके 1540 और फिर 1555 से लेके 1556, यानी टोटल 11 साल हुमायूं का कार्यकाल रहा है। इनके बारे में डिटेल हम जब मुगल काल पढ़ेंगे तब बताएंगे। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 तक रहा है, अकबर का कार्यकाल। उसके बाद जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेके 1627 तक रहा है। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से लेके 1657 तक रहा है। औरंगजेब का कार्यकाल 1657 से लेके 1707 तक रहा है। ये आपका प्रारंभिक मुगल काल हो गए। अब आइए उत्तर मुगल काल के बारे में हम जानते हैं। तो उत्तर मुगल काल के सबसे पहले औरंगजेब का मृत्यु हुआ था, तो उसका पुत्र जो कि 65 वर्षीय था, ये बहादुर शाह, ये गद्दी पे आसीन हुआ। इसका कार्यकाल 1707 से लेके 1712 तक हुआ। इसका मूल नाम मुअज्जम था। इसका कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम मुअज्जम था। उपाधि साहिब-ए-खबर किसके द्वारा दिया गया था? खफी खां के द्वारा। उपाधि साहिब-ए-खबर खफी खां के द्वारा दिया गया था। और ये 2 भाई को हरा के गद्दी प्राप्त किए थे। एक जजायु के युद्ध में आजम को हराए थे। ये युद्ध आगरा में हुआ था। और बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को हराए थे। डच प्रतिनिधि जोशुआ केटेलार इन्हीं के दरबार में भारत आए। इनके बाद मुगल गद्दी पे जहांदार शाह आसीन हुए, यानी जहांदार शाह राजा बने। तो 1712 से लेके 1713 तक इनका कार्यकाल इनके अपेक्षा छोटा रहा। इनका उपाधि लंपट मूर्ख का था। ये जो राजा बने, ये जुल्फी खान का के सहयोग से राजा बने। और ये जुल्फी खान का, आज हम प्राइम मिनिस्टर के पास जितनी पावर है उतनी पावर मुगल काल में ये वजीर के पास होता था। और इनको जुल्फिकार खां को इन्होंने क्या बनाया? वजीर बनाया। उसके बाद इनके नाम से ही पता चलता है ये लंपट मूर्ख थे। तो इनका नाम वेश्याओं के कारण चर्चा में अत्यधिक रहा था। जयसिंह को इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि दी। राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो जहांदार शाह ने। और सैयद बंधुओं द्वारा ये हराए गए। मुगल काल में, उत्तर मुगल काल में सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा गया है। अब आइए फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर का कार्यकाल ठीक ठाक रहा। फर्रुखसियर 1713 से लेके 1719 तक मुगल गद्दी पे आसीन रहा। सैयद बंधुओं द्वारा ये राजा बना। सैयद बंधु जो कि हम आपको बताए हैं उस समय का ये किंग मेकर था। सैयद बंधु 2 भाई थे, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन खां। तो जब इनको राजा बनाया गया तो इन्होंने क्या किया? अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया गया और हुसैन खां को मीर बख्शी बना दिया गया। ये सेना प्रमुख हुआ करते थे और इनके बारे में बताए हैं कि इनके पास उतनी पावर थी जितनी पावर अभी प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती है। अब राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दिया? राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि इन्होंने दिया, फर्रुखसियर ने दिया। राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि जयसिंह ने दिया। 1716 में इन्होंने बंदा बहादुर को फांसी पे लटकाया। 1717 में शाही फरमान 1717 में इन्होंने अंग्रेज़ों को शाही फरमान दे दिया, जिससे अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट मिल गई।
उन्होंने लूटपाट मचाना यही शाही फरमान के बाद शुरू कर दिया। इनको एक बीमारी हुआ था, इन्होंने दिया क्यों, आइए इसके बारे में जानते हैं। राजा फ़र्रुखसियर को एक बीमारी हुआ था, चिकन पॉक्स, जिसका जो ना इलाज बीमारी था। तो ये ब्रिटेन के एक जॉन सर्जन और डॉक्टर हैमिल्टन, ये इनके बीमारी का इलाज किए। डॉक्टर हैमिल्टन इनके बीमारी का इलाज किए और ये ठीक हो गए। तो ये खुशी में 1717 में एक शाही फरमान देकर और अंग्रेज़ों को खुली छूट दे दिए थे। अब उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद आया रफ़ी-उद-दराज। ये एक कमज़ोर शासक था, जो बीमार, बहुत ही कमज़ोर और बीमार शासक था। ये टीबी से मर गया। दूसरा, इनके बाद रफ़ी-उद-दौला, ये भी कुछ दिन के लिए ही आए थे। इन्हें पेचिश रोग हो गया। ये पेचिश रोग की वजह से ये भी राजा मर गए।